लाल किले पर जो धमाका हुआ और 13 लोगों की जानें गईं और दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, उसके ताने बाने मिले पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए। सैफुल्लाह सैफ एक लश्कर तैयबा का आतंकी है, राइट हैंड है हाफिज सईद का। उसने मीटिंग करी वर्चुअली बांग्लादेश के कुछ टेरर मॉड्यूल से और टेरर सेल से, और जो उसने मीटिंग करी एनआईए को, जो भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको ताने बाने जुड़े मिले फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी से। अब आप ये समझिए दोस्तों किस तरीके से प्याज की परत खुल रही है। धीरे धीरे प्याज की परत खुल रही है और पता लग रहा है, पहले सिर्फ ये शक था कि लोकल मॉड्यूल है, बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो जैश मोहम्मद का मॉड्यूल है। अब पता लग रहा है कि इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी ग्रुप्स हैं, बैंड इस्लामिक ग्रुप हिजबुल तहरीर, इसके जुबैर अहमद चौधरी और सैफ का राइट हैंड और जनरल सेक्रेटरी ऑफ मरकजी जमात अहले हदीस इत्तिसाम इलाही जहीर, ये सारे के सारे यानी कि लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद एक तरफ और दूसरी तरफ बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट्स हैं वो, और एक तरफ अल-फला यूनिवर्सिटी। ये जो ताने बाने इसके जुड़ते कश्मीर से लेके फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेके सहारनपुर, सहारनपुर से लेके लखनऊ, लखनऊ से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश, ये एक इंट्रिकेट वेब है दोस्तों। अब धीरे धीरे इसके ताने बाने, ये धागे खुल रहे हैं। अब पता लग रहा है कि यार इतनी बड़ी साजिश हमारे शहरों में बैठ के हमारे बीच उन लोगों ने करी जिस पे हमें अंधा यकीन था यार। जो जाने गई बहुत अफसोसनाक है यार, हर समय दिल में दर्द रहेगा उनके लिए, लेकिन अंधा यकीन था। क्या डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता? अब ये बात है, यहाँ पे कहते हैं कि ट्राई एसीटोन ट्राईपायरोक्साइड ये इस्तेमाल करा गया। लोग कह रहे हैं कि एक तो अमोनियम नाइट्रेट था और दूसरा ये TATP ट्राई एसीटोन ट्राईपायरोक्साइड। दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ सेटन, शैतान की माँ, मदर ऑफ सेटन बोला जाता है, और ये हाईली अनस्टेबल है और बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सप्लोसिव है। इसको अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिक्स करके तब वो ब्लास्ट करा गया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट का जो असर है वो और दुगना हो जाए और ज्यादा उससे नुकसान पहुंचे। जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ वो तो धन्य हो कि उस दिन मंडे था और मंडे को लाल किला बंद रहता है दोस्तों, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। नुकसान अभी भी बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन तब इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। ये तो असली प्लान 6 दिसंबर का था, और क्योंकि उस दिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाया था, और दिस इज व्हाट दे वांटेड टू डू यार। लेकिन जब ये सेल पुलिस ने पकड़ना शुरू करा और छापे मारे और एनआईए बीच में पड़ा और ये सब हुआ, फिर ये भागे भागे गए और लाल किले के सामने इन्होंने एक्सप्लोड कर दिया। मैं फिर से बताता हूँ कि ट्राई एसीटोन ट्राईपायरोक्साइड इसको इस्तेमाल करा गया अमोनियम नाइट्रेट के साथ, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका शर्मा एक हैं जिनको धर पकड़ा गया है। लाल किले के पास हुए धमाके के ठीक अगले दिन एक बड़े व्हाइट कॉलर आतंक नेटवर्क का लिंक सामने आया है। जांच एजेंसी ने हरियाणा के एक महिला डॉक्टर को हिरासत में लिया है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा, उनका हरियाणा से ताल्लुक है और उनको साउथ कश्मीर से अरेस्ट करा गया। प्रियंका शर्मा, इनको अनंतनाग में पकड़ा गया और इंटेलिजेंस टीम्स रेडेड हर अकोमोडेशन एंड सीज्ड अ मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड फॉर फोरेंसिक एनालिसिस। हर नेम सरफेस्ड। अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक अदील नाम का शख्स था। जब अदील को पकड़ा गया और अदील के साथ बातचीत करी गई, तब उसने डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम बताया। प्रियंका शर्मा का क्या इन्वॉल्वमेंट है, नोबडी नोज, अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन एक नाम आया है तो मैंने आपको नाम बता दिया। और यहाँ पे एक और, द NIA हैज अरेस्टेड अ कश्मीरी रेजिडेंट हु हैड कंस्पायर्ड विद सुसाइड बॉम्बर उमर उल नबी टू कैरी आउट द सुसाइड ब्लास्ट एट रेड फोर्ट। आमिर रशीद अली संभूरा, पामपोर में है ये संभूरा, ये आमिर रशीद अली वहां का रहने वाला है। अब इसको भी धर पकड़ा है। आमिर दिल्ली आया था कार खरीदने के लिए जो ब्लास्ट में यूज की गई थी। इसने कार का जुगाड़ करा था, ठीक है साहब। तो यहां तक अब ये पता लग पाया है, फोरेंसिक जांच में मृत चालक की पहचान की पुष्टि हो गई है। वाहन से मिले पहचान पत्र के अनुसार उसका नाम उमर उल नबी है, जो पुलवामा जिले का निवासी था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। NIA अब तक 73 विटनेसेस से पूछताछ कर चुकी है। 73 चश्मदीद गवाह हैं, विटनेसेस हैं जिनको एग्जामिन करा गया है, एंड वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दिल्ली पुलिस, JNK पुलिस, हरियाणा पुलिस, UP पुलिस एंड वेरियस सिस्टर एजेंसीज, NIA इज कंटिन्यूइंग इट्स इन्वेस्टिगेशंस। अब ये जाल फैलता चला जा रहा है दोस्तों, पता नहीं कहां जाके रुकेगा यार ये। सहारनपुर, लखनऊ, फरीदाबाद, कश्मीर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम लोगों में सच में शत्रु बहुत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव नो सेंस दैट देयर इज डेंजर। और हम में से कई लोग बांग्लादेश से चाह रहे हैं कि हाथ मिलाना, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला हैं जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि भाई आपने डॉक्टर उमर नबी का घर क्यों तोड़ दिया।
इससे लोगों को बुरा लगेगा और रिजेंटमेंट आएगी। वो जो आतंकवादी उमर उल नबी जिसने बम फोड़ा था, 13 लोग मर गए, उसका घर क्यों तोड़ा? ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को बहुत बुरा लगा। पता नहीं रेड फोर्ट में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 13 लोग मरे, उसका बुरा लगा कि नहीं लगा? कंडेम तो सभी करते हैं, इन्होंने भी किया ही होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये भाड़ में गए लोग यार, जिनको बुरा लग रहा है उसका घर तोड़ दिया। है कौन ये लोग जिनको बुरा लग रहा है कि एक आतंकवादी का घर, जिनको बुरा लग रहा है कि जिसने लाल किले में बम फोड़ा वो उसका, यार उनको बुरा लग जाएगा कि उसका घर क्यों तोड़ दिया? और ये उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि बुरा लग जाएगा अगर आतंकवाद रुक जाता किसी का घर उड़ाने से, तो कब तक ये रुक चुका होता अब तक? पहलगाम के बाद भी आपने इतने घर उड़ाए, कुछ हुआ क्या? इससे कुछ नहीं होता है। एंगर और रिजेंटमेंट बढ़ती है, लोगों में गुस्सा बढ़ता है। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब, ऐसा है कि सरकार ने और फौज ने तो पूरी कोशिश करी, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर कुछ लोग, और मैं यहाँ पे कश्मीरियों को नहीं बोल रहा, पर ये जैसे डॉक्टर उमर नबी वगैरह जो आतंकवाद करते हैं, आतंकवादी हैं या OGWs हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, अगर देखिए आपको वो पुराने वाले दिन चाहिए तो वो भी हो सकता है। अगर आपको पुराने वाले दिन चाहिए तो वो भी आ जाएंगे। सरकार नहीं चाहती वो करना, क्योंकि पुराने वाले दिन किसी को भी नहीं चाहिए। अगर आपको इतनी खुजरी है, अगर राष्ट्रीय राइफल्स की भाषा समझ में आती है, आपको विकास की भाषा समझ में नहीं आती, ठीक है, रोजगार हो जाए, अमन शांति हो जाए, टूरिस्ट आए, आपको अगर ये भाषा, ये जबान नहीं समझ में आती, और आपको अगर सिर्फ अब ये चाहते हैं कि RR वाले जाएं, वो भी हो जाएगा। होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को इतना मजबूर मत करो, किसी को इतना मजबूर मत करो कि ये सब हो जाए। और किसी को भी लगता है ना कि बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स यूपी और बिहार में होती है, जिसको भी गलतफहमी है, कभी कश्मीर जाना, मैं जम्मू की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता 2 या 3 ऐसी लोकसभा की सीट्स होंगी वहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी है, ऐसी होंगी 2-3, लेकिन भाई जितनी JNK में पॉलिटिक्स गंदी है, शायद ही किसी इंडियन स्टेट में होगी। लोग कहते हैं साहब यूपी में बड़ा पॉलिटिकल मामला बड़ा खराब है और बिहार में बड़ा, कुछ नहीं है। ये तो कश्मीर की पॉपुलेशन कम है, कश्मीर की पॉपुलेशन में जम्मू की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैं स्पेसिफिकली कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती ना, ये यूपी बिहार को कहीं पीछे छोड़ देते। मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ। JNK में कई सारे नहीं भी करते हैं और कई सारे करते भी हैं, प्रो पाकिस्तान, प्रो सेपरेटिस्ट माइंडसेट को फैन करना, क्योंकि वही उनका वोटर बेस है। ये करते हैं, जानबूझ के करते हैं। उनको दोस्तों ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी खास तौर पे, आपको नहीं पता कि वो पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे शुरू होती है और जहाँ पे वो ख़त्म होती है तो कहाँ पे जमाते इस्लामी शुरू होती है, और जमाते इस्लामी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे कहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन शुरू होता है। उस पार्टी के, जमाते इस्लामी के और हिजबुल मुजाहिदीन के कार्डर इंटरवोवन हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। और जहाँ तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, फारूक अब्दुल्ला इज़ नॉट अ डेंजरस गाय, वो अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, वो मौका परस्त इंसान है। आज उसके पास कोई पोजीशन नहीं है, उसके बेटे को मुख्यमंत्री बना रखा है, इसलिए बीच बीच में सुरसुरी छोड़ देता है, ठीक है। आप इनको कुर्सी दीजिए फारूक अब्दुल्ला को, फिर आप देखिए ये अपना नाम सतीश कुमार कर देंगे। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। जब ये कुर्सी के बाहर रहते हैं, जब ये ऑपोजिशन में रहते हैं या खुद इक्तदार में नहीं रहते, तो ये पाकिस्तान परस बातें करते हैं। ये प्रो पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये होना चाहिए, और जो स्टोन पल्टर्स हैं, इन्हीं का स्टेटमेंट है वो तो हमारे बच्चे हैं, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये सारी की सारी बातें करते हैं। आप अभी फारूक अब्दुल्ला को बनाइए गवर्नर मोदी जी, अगर कल इनको कोई कैबिनेट पोजीशन दे देंगे ना दिल्ली में, यही बंदा ऐसी गालियां देगा। तो दोस्तों ये जो देखे ना, दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज प्लेइंग आउट इन कश्मीर ना, बाकी जो टेररिज्म हो रही है अलग बात है, जो कश्मीर के पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव अ वेरी बिग हैंड इन रेडिकलाइजिंग द पॉपुलेशन। इनके बहुत सियासतदान बड़े खतरनाक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, JNK के, दे आर वेरी डेंजरस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनमें से कई सारे बड़े अच्छे हैं, वैली के अच्छे हैं, पॉजिटिव लोग हैं। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, आवाम की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कई सारी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, और कई सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कल, ठीक है, कल भगवान ना करे कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, ये एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। अगर आप इनको गारंटी दे दो कि ये कुर्सी पे बैठेंगे, एक्सेप्ट, ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे, जस्ट फॉर दैट। एक हवस होती है ना इक़्तिदार की, कि मैंने कुर्सी पे बैठना है, दैट इज़ व्हाट दीज पीपल विल डू।